हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2026 का हाल ग्रहों की दृष्टि से। जानते हैं, बड़े ही ध्यान से चार्ट की ओर देखोगे आप देखिएगा, जहां पर केवल शेष 4 ग्रह हैं, जहां पर रियल एस्टेट, भूमि और प्रॉपर्टी का काम करने वाले, कर्म के कारक शनि महाराज और राहु और केतु का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति। तो यहां पर इन ग्रहों की स्थिति जानेंगे 2026 में किस प्रकार से हमारी रहने वाली है, कब कब कौन सी तारीख में लाभ मिलने वाला है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, ये बहुत लंबा यानी 2026 का फलादेश है और ये 2026 आपके लिए क्या कुछ बड़ा करने वाली है वो डेट और तारीख पर ध्यान दोगे। लेकिन ग्रहों की दृष्टि से चाहे वो मंगल का फलादेश है, चाहे राहु और शनि, और चाहे वो देवगुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक, आपकी कुंडली में प्लेसमेंट कैसा है, कहां पर बैठे हुए हैं, किस स्थिति में, तो वो मेरे को जरूर कमेंट में आप बताइए। और कमेंट में लिख करके आप मैसेज भी कर सकते हैं ग्रह की स्थिति कहां पर बैठी हुई है। अब देखिएगा, यहां पर आपकी मीन राशि है। आपको मालूम है शनि की 7.5 का दूसरा फेज चल रहा है, मार्च से प्रारंभ हुआ है, लेकिन मार्च से नेगेटिव ही रिजल्ट आ रहा है। हर कार्य क्षेत्र में मानसिक टेंशन, आज के काम को कल टालने की प्रवृत्ति बन रही है। लेकिन बंधुओं, जहां पर ये रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं, जहां पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, लेकिन 2026 में क्या होने वाला है, मेन पॉइंट 26 का है। आइए चर्चा करते हैं। 12 नंबर मीन राशि, चंद्र राशि, नाम राशि के आधार से इस फलादेश को आप समझ सकते हैं बंधुओं। 2026 यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लाभ स्थान पे, तो मंगल और भूमि और प्रॉपर्टी और ग्रहों के सेनापति मंगल उच्च को यानी 15 जनवरी 2026 को आ रहे हैं, जो कि चौथी दृष्टि से अपने ही घर मेष राशि को उच्च की दृष्टि में देखेंगे। पहली प्राथमिकता, जहां पर लाभ स्थान और धन स्थान की हम सबसे पहले चर्चा करते हैं, जहां पर यह सेना का कारक होता है, विद्युत का कारक होता है, ये मंगल आपके खेल कूद का कारक होता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य क्षेत्र होता है, मंगल आपके मेडिकल कार्य क्षेत्र का मालिक होता है। बंधुओं, ये मंगल आपको यहां पर चौथी दृष्टि से आपको 15 जनवरी 2026 से बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन ये चौथी दृष्टि बहुत पावरफुल मंगल की रहेगी, जहां से आपको लाभ मिलेगा। यहां से सेना में काम करे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, राजनीति, कार्य क्षेत्र में 15 जनवरी से और 23 जुलाई 2026 तक बहुत इस पीरियड में अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अगर चर्चा करते हैं बंधुओं, आपके राशि के स्वामी यहां पर कैसा रहने वाला है हाल, शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, विद्यार्थियों को क्या लाभ, जॉब की दृष्टि से क्या, शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र करने वाले हैं, अधिकारी वर्ग है, यानी आप बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, जहां पर ये आपके राशि के लॉर्ड यानी स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। बंधुओं, बृहस्पति यहां पर देखिए आपके राशि के स्वामी ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं। इनकी बहुत बड़ी एक प्राथमिकता, पूरे साल में बहुत बड़ा बदलाव 2026 में हो रहा है। 11 मार्च 2026 और 1 जून 2026, ठीक है ना, इस पीरियड में देवगुरु बृहस्पति यानी बकरी से मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए कि जिन जातकों को पीछे का काम छूट गया था, मकान बनाना, घर बनाना, प्रॉपर्टी लेना, गाड़ी वाहन का कोई काम, यानी जिनमें रुकावट थी, वो देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ देने जा रहे हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, जहां से बृहस्पति अष्टम भाव को देखेंगे, रिसर्च करने वाले, विज्ञान खोज करने वाले, यहां से पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन को बढ़ाएंगे, यहां से विदेश यात्रा संबंधित लाभ देंगे। अब बृहस्पति यहां पर शिक्षा और ज्ञान और ये आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा। लेकिन यही बृहस्पति 1 जून 2026 को ये यहां पर उच्च राशि में आ जाएंगे। तो यहां क्या काम करेंगे, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, जहां पर
मांगलिक कार्यों में वृद्धि, संतान योग नहीं बनना था, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, प्रेम संबंधों में समस्या थी, शेयर मार्केट में लाभ नहीं मिल रहा था। 1 जून से बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है 2026 से। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भाग्यस्थान को देखेगी और 7वीं दृष्टि लाभ स्थान को देखेगी और 9वीं दृष्टि लगन को देखेगी। बंधुओं, यहाँ से ये आपके यानी लाभ यानी भाग्य स्थान और यहाँ से लाभ स्थान और आपका यानी व्यक्तित्व और शरीर यानी मन पे काबू नहीं हो रहा था, काम करने की प्रवृत्ति नहीं बन रही थी, हमें ये लाभ नहीं मिल रहे थे, तो आपको बृहस्पति मजबूत, शिक्षा से जुड़ा हुआ, कोई रोजगार चलाते हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई कॉलेज स्कूल चलाते हैं, अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जज हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ देगा। सोने चांदी का व्यापार करने वाले हैं। आइए बात करते हैं बंधुओं, यहाँ पर शनि की 7.5 का प्रभाव, तो यहाँ से शनि की 7.5 आप पर चल रही है इस समय, और शनि की 7.5 का दूसरा फेज, तो बंधुओं शनि यहाँ पराक्रम ऑनलाइन काम करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ देगा। शनि देव क्यों लाभ देंगे? क्योंकि यहाँ बृहस्पति की दृष्टि 1 जून से शनि देव पर आएगी ही, इसलिए शनिदेव यहाँ पर अपने ही शनि गुरु के घर में बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि की 9वीं दृष्टि जाएगी। तो यहाँ से आपके कार्यों में, ऑनलाइन काम करने वाले क्षेत्र में, व्यापारशाही, नौकरशाही, उनमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी आप जिस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं शनि से, यानी आप ट्रांसपोर्ट कंपनी का, आप लोहे से संबंधित व्यापार करने वाले, स्टील से व्यापार करने वाले, कई कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। खनिज पदार्थों का लाभ करने वाले, कोयले का काम करने वाले, कई कार्य क्षेत्रों में बहुत अच्छा लाभ देगा। बात कर लेते हैं यहाँ से आपके विदेश यात्रा का हाल कैसा रहने वाला है। राहु महाराज आपके बैठे हैं यहाँ पर इस समय 12वें भाव में, विदेश यात्रा में राहु बहुत अच्छा लाभ देगा विदेश यात्रा। लेकिन सावधानी क्या रखनी है कि यहाँ पर देखिए कंट्रोल खर्च पे रखिएगा, किसी के राजनीति पछड़े में मत पड़िएगा, कोर्ट कचहरी इत्यादि का झूठा आरोप लग सकता है, धन व्यर्थ स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर खर्च हो रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, खर्च के भाव में राहु बैठा हुआ है। लेकिन ये राहु विदेश संबंधित कार्य क्षेत्रों में, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देने का काम करेगा। कब तक? ये राहु 5 दिसंबर 2026 को राहु यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ लाभ के घर में तो बहुत अच्छा लाभ देगा। लंबे समय से जो संघर्ष चल रहा था, जो लाभ नहीं मिल रहे थे, यहाँ राहु बैठ करके मकर में आकर के आपको बहुत अच्छा 2026 में लाभ देगा। ये 5 दिसंबर को आएगा 2026 को, अभी टाइम है। लेकिन ये राहु यहाँ पर भी अपने नक्षत्र में चलेगा जुलाई तक, तो ये भी जुलाई तक बहुत एक सकारात्मक रिजल्ट देगा आपको। कंप्यूटर का काम करने वाले, IT सेक्टर में काम करने वाले, इन कई कार्य क्षेत्रों में लाभ देगा। सट्टे कार्य क्षेत्र में, शेयर मार्केट में, क्योंकि राहु विदेश यात्रा का कारक होता है। शनि और राहु कुंडली में ना हो तो व्यक्ति सम्राट धनवान नहीं बनता। राजनीति कार्य क्षेत्र में राहु से ही लाभ मिलता है। तो ये राहु अब जुलाई तक बहुत अच्छा लाभ देगा। अब आइए बंधुओं, आपने देखा होगा कि राहु का 5 दिसंबर को राशि परिवर्तन हो रहा है 2026 में ही, और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। 10 दिसंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे, और शनि मार्गी जब हो जाएंगे तो आपको ये बहुत कार्य क्षेत्रों में आपके कार्य में गति बनाएंगे। जाते जाते ये शनि की 7.5 दूसरा फेज आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। जो काम रुके हुए थे उनको पूरा करके जाएगी। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट देखते हैं 2026 में बंधुओं। यहाँ से स्थिति हमें थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रही है, क्योंकि चाहे वो जॉब की दृष्टि से, चाहे वो धन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार जीव की दृष्टि से, किसान भाइयों की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों को जो लाभ नहीं जॉब में मिल रहा था, जॉब में स्थिरता नहीं बन रही थी, कैरियर में स्थिरता नहीं बन रही थी, तो 15 जनवरी से रियल एस्टेट में काम करने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ है। 11 मार्च 2000
यानी 26 से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। जो लंबे समय से काम रुका हुआ था, शिक्षा से जुड़ा हुआ, घर मकान प्रॉपर्टी गाड़ी वाहन से, उच्च शिक्षा से ये लाभ मिलेगा। यही देवगुरु 1 जून को बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन संतान का योग बनाएंगे, प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनेगा, द्वितीय विवाह का योग बनेगा। और दाम्पत्य जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा था, उसमें आपको राहत मिलेगी, आपके पक्ष में मामला जाएगा, देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे। विवाह का संयोग बनाएंगे। शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा। आइए अब एक ग्रह रह गया है जहां पर शनि महाराज, शनि कर्म के कारक हैं और ये कर्म का कारक शनिदेव महाराज जो जस करहीं सो तस फल चाखा। लगन में संचरण कर रहे हैं शनि, लगन में भ्रमण, मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति बनाए बैठे हैं, मन में स्थिरता नहीं दे रहे हैं। ये आपने मार्च से देखा हुआ, कमेंट में जरूर बताइए। अब देखिए मैंने ऑल ओवर बताया, यहाँ पर आपकी स्थिति ग्रहों की कैसी है। शनि के साथ चंद्रमा ना हो, राहु के साथ चंद्रमा ना हो तो शेयर मार्केट विदेश यात्रा में बहुत अच्छा लाभ है कुंडली में। अगर कोई निजी जीवन में समस्या दिखती है तो आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव 5 या 11 बार जरूर लिखें। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। उपाय क्या करने हैं ये भी आप सुनिएगा। आपकी राशि पर शनि की 7.5, यहाँ पर देखिए शनि के बीज मंत्र का जाप और राहु का भी आप काम करते रहिएगा। तो यहाँ क्या काम करना है, शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोसा शनि नमः। पीपल के वृक्ष में एक सरसों के तेल का चौंब का दीपक जलाएं। 12वें हाउस में राहु है, किसी गरीब को या किसी शनिदेव मंदिर में या किसी हॉस्पिटल इत्यादि में आप कुछ दान दे सकते हैं और जहां पर राहु का बीज मंत्र और शंकर जी का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर में मोर पंख रखिएगा, छत पर कूड़ा करकट मत रखिएगा और किसी गरीब का धन हड़प मत करिएगा। शनि लगन में, राहु खर्च के भाव में, किसी के साथ अनर्थ और अन्याय मत करिएगा और आपको बहुत लॉस उठाना पड़ेगा धन के कारण, क्योंकि 12वें घर में राहु खर्च के भाव में और शनि लगन में, तो मन और धन दोनों ही जो कैसे उथल पुथल हो जाएंगे। तो बड़ी सावधानी से आपको निर्णय लेने हैं, काम करना है। अब वीडियो को विराम करता हूं, फिर आपके समक्ष नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।